दोस्तों ये है चाल, दूरी और समय पर आधारित क्लास नंबर 3 और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग देखेंगे उसके कॉन्सेप्ट। आज के कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और बाद में उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस आपके सामने क्वेश्चंस में लाऊंगा और उन क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ में ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप यहां पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस होगा दो ट्रेनों पर। दो ट्रेनों मतलब जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तब हम क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं आज की क्लास में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। याद रखिएगा, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दो तरीके से पार करती हैं। या तो वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हो तब भी वो पार करेंगे एक दूसरे को, या फिर एक ही दिशा में दोनों जा रही हो तब भी वो एक दूसरे को पार करती हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस हम लोग आज क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही साथ में आपको मैं जो फॉर्मूला बताने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, उसको आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। चलो देखते हैं इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस। कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस, मैं दोबारा बोलता हूं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हों विपरीत दिशा में या फिर एक ही दिशा में दोनों चल रही हों, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आएंगे आपको एक क्वेश्चन या एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है जरा समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूं जब भी दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार कर रही हों या एक ही दिशा में पार कर रही हों तो आपके पास फॉर्मूला होगा समय। समय बराबर होगा आपके पास फॉर्मूला, ध्यान से याद रखना, समय बराबर आप लोग जानते ही होंगे कि दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है भाई? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो ऐसी कंडीशंस में हम दूरी की जगह पर क्या लिखते हैं? समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन हम दूरी की जगह पर क्या लिखते हैं? तो दूरी की जगह पर लिखते हैं दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। याद रखना, ये दूरी की जगह पर हमें क्या करना है? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग लेना है। और साथ ही साथ में हमें चाल की जगह पर क्या लिखना है? तो चाल की जगह पर दोनों ट्रेनों की चाल या तो आप जोड़ोगे या फिर घटाओगे। अब जोड़ोगे कब, घटाओगे कब, यह भी मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। दूरी क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। चाल की जगह पर क्या लिखना है? दोनों ट्रेनों की चालों का योग या फिर दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर, दोनों को घटाएंगे। अब कब जोड़ना है कब घटाना है जरा समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूं कि जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही होंगी और एक दूसरे को पार करेंगी, ऐसी कंडीशन में दोनों ट्रेनों की चाल जो होगी हम जोड़ देंगे, ठीक है। और जब भी दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होंगी और पार कर रही होंगी तब हमें क्या करना है? दोनों ट्रेनों की चाल को घटा करके यहां पर लिखना है। ये दोनों साथ में नहीं लिखना है, हमें या तो ये वाला लिखना है, मतलब दोनों ट्रेनों की चालों का योग करना है, या फिर दोनों को घटाना है, ठीक है। हमें दोनों साथ में नहीं लेना है। याद रखना, समय बराबर दूरी बटे चाल। आपको ये सूत्र बहुत पहले से पता होगा, बचपन से आपको पता होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल जानते ही होंगे। लेकिन यहां पर याद रखना है, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दूरी की जगह पर हमें लिखना क्या है? तो दूरी की जगह पर दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग ले लेना है, ठीक है। वही हमारी दूरी हो जाएगी। अब चाल की जगह पर क्या लिखना है? तो चाल की जगह पर हमें या तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का वेगों का योग कर लेना है, मतलब चालों का योग कर लेना है, या फिर दोनों ट्रेनों की चालों को घटा देना है। कब जोड़ना है मैंने ये भी बताया। जोड़ना कब है? जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो तब जोड़ना है। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो घटाना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, हर एक प्रकार का कॉन्सेप्ट सवाल जो दो ट्रेनों की क्रॉसिंग से रिलेटेड होगा इसी फॉर्मूले पर लग जाएगा। चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। इसी पर आधारित क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मेरे ख्याल से कुछ लायक तो है नहीं स्क्रीनशॉट लेने के, आपके दिमाग में तो अब छप ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं और हम पहला क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं। आपको ऊपर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
प्रश्न है 400 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगी। प्रश्न समझ में आया? भाई दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां दे दी गई हैं, दोनों ट्रेनें जिस चाल से चल रही हैं उनकी चाल दे दी गई है, समय पूछा गया है कि बस भाई वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था और उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और तुरंत हम क्या करेंगे, आंसर ले आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना, चाल जो है ना, चाल यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, आपको जो लंबाइयां दी गई हैं वो मीटर में दी गई हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा और बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो हमने पिछली सारी क्लासेस में, मतलब पिछली वाली क्लास पार्ट नंबर जो 2 था, पार्ट नंबर जो 1 था, इन दोनों क्लासेस में विस्तार से समझाया था। अगर आप में से किसी ने भी नहीं देखा है तो भाई जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करिए, पिछली वाली क्लासेस देखिए, आसानी से आप वहां पर कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर भी मैं हल्का सा थोड़ा सा बता ही दूंगा, दिक्कत होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी की जगह पर मैंने क्या बोला था, अभी बताइए, दूरी की जगह पर क्या बोला था, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग करना है। एक ट्रेन की लंबाई बताई गई है 450, दूसरी ट्रेन की लंबाई बताई गई है 130 मीटर और दोनों की लंबाइयों का योग हो जाएगा 450 प्लस 130, जोड़ लेंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखना है, दूरी बटे चाल। चाल की जगह पर या तो चाल जोड़ करके लिखते थे या तो चाल घटा करके लिखते थे, यहां पर जोड़ना है कि घटाना है, मैंने बताया जब विपरीत दिशा में जाएंगी तो जोड़ना है, एक ही दिशा में जाएंगी तो घटाना है। यहां पर क्या बोला है कि विपरीत दिशा में है, इसका मतलब है दोनों की चाल जोड़नी है। और चाल कितनी है, एक की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की जोड़ेंगे तो 20 प्लस 16 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलिएगा भैया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां पर हमें मीटर प्रति सेकंड में लिखनी है, तो मीटर प्रति सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे बदलोगे? यही कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वाले क्लास में बताया है, आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको 5/18 18/5 करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मैंने बेसिक फंडा मैंने बताया था, आसानी से बहुत शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो। मैंने बताया था और मैं दोबारा यहां पर बता रहा हूं, सुन लेना, बहुत जरूरी चीज है और ऐसी चाल आपको अक्सर बदलने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना है, 18 का पहाड़ा पढ़ो, 36 में कितनी बार गया, 2 बार गया, ठीक है। जितनी बार पहाड़ा जाएगा 5 का पहाड़ा उतनी ही बार पढ़ लेना। भैया 2 बार पहाड़ा गया 18 का 36 में, तो 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ लीजिए, 5 दूना 10, इसका मतलब है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाएगा। काम खत्म। बस अब क्या आपके पास बचा है, समय निकलने वाला है, दोनों को जोड़ो, 450 130 जुड़ करके आएगा 580 मेरे ख्याल से, और नीचे होगा 10, खत्म, 58 सेकंड। बताओ कितना समय लगेगा? भाई मुझे समझाने में समय लग रहा है, ये आपको करने में समय नहीं लगेगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भाई दिमाग में आंसर दोगे इसका। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन भी देखोगे आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा और अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 380 मीटर और 160 मीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हों? सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस प्रश्न है, आप अपने आप लगा सकते हो, लेकिन हम तो यहां पर लगाएंगे ही लगाएंगे। चलो लगाते। मैंने क्या बताया, दो ट्रेनें हैं, एक की लंबाई है 380 मीटर, दूसरे की लंबाई है 160 मीटर, दोनों की चाल दी गई है, एक की है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 93 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये एक दूसरे को पार करती हैं, कितना समय लेंगी आपसे पूछा गया है, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं।
भाई एक ही दिशा में जा रही हैं। तो समय हमने क्या बताया अभी, समय का फॉर्मूला क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या लेंगे, दूरी क्या लेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग होता है दूरी। दोनों ट्रेनों की लंबाइयां, भैया एक की लंबाई है 380 मीटर, एक की लंबाई है 160 मीटर, दोनों को जोड़ दिया, ये मीटर में हो गई दूरी। ओके, दूरी के बटे में होती है चाल, चाल को या तो जोड़ते थे या तो घटाते थे, विपरीत दिशा में होंगी तो जोड़ते हैं, एक ही दिशा में होंगी तो घटाते हैं। यहां पर बताया क्या है, लास्ट में इसने बोल दिया है दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब घटा देना है। कितनी, एक 75 है, एक है 93, दोनों को घटाएंगे, 93 से 75 घटा दो भाई, 93 से 75 घटा दो, कितना आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो, अभी मैंने बताया था कैसे बदलना है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा जब भी आए आपको क्या करना है, 18 का पहाड़ा पढ़ना है। 18 का पहाड़ा 18 में कितनी बार, एक बार, तो हमने बताया था 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ दो, 5 का पहाड़ा एक बार क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 5 मीटर प्रति सेकंड। काम खत्म, जोड़ो काटो उत्तर ले आओ, जोड़ो 0 8 6 14, 3 1 4 1 5 और बटे में 5। ओके, इसको कैंसल आउट करो, क्या आएगा 5 0 8 और ये आपका सेकंड में उत्तर आ गया। समय 108 सेकंड। कोई दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चंस आप विद इन 5 सेकंड्स में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का है, करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है, ध्यान से अगला क्वेश्चन आपके लिए, और मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। क्वेश्चन है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा, दो ट्रेनें ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दो ट्रेनें हैं, दोनों की चाल दे दी गई है। ओके, ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए यात्री को 8 सेकंड में पार करती है। यहां पर ध्यान दे देना, यहां पर ट्रेन ए जो है वो पार कर रही है, किसको पार कर रही है, ट्रेन बी में बैठे यात्री को, ट्रेन को नहीं, ट्रेन में बैठे यात्री को। यहां पर दो ट्रेनों की बात नहीं की गई है, ट्रेन में बैठे यात्री को पार कर रही है, ये यहां पर समझने वाली बात है। और यहां पर अक्सर बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं भाई, इसलिए यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना। इसने बोला है कि ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए, ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं प्रश्न एक बार। मैंने क्या बोला, ए की चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, बी की चाल है भैया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा, पार कर जाती ए वाली जो ट्रेन है वो बी वाले ट्रेन में बैठे किसी यात्री को पार करती है। जरा बोलिए कितने समय में, तो उसने बताया है 8 सेकंड में। कितने सेकंड में, 8 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, ये भी ठीक है। ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करो। अब एक बात, अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो इस सवाल को आप गड़बड़ कर दोगे भाई, क्योंकि हमने वहां पर आपको बताया था और विस्तार से समझाया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी खंभे को पार करे, तो ऐसी कंडीशन में जो दूरी होती है वो उस ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर लंबाई के बराबर होती है, योग के बराबर नहीं भाई, क्योंकि हम व्यक्ति की दूरी को या व्यक्ति की लंबाई को लगभग नगण्य मानते हैं, खंभे की लंबाई को लगभग नगण्य मान रहे होते। भैया लंबाई यार खंभे की ये थोड़ी चाहिए, ट्रेन ऐसे थोड़ी पार करती है, ट्रेन ऐसे पार करती है। तो ये वाली हम कह सकते हैं खंभे की चौड़ाई, ठीक है, लगभग ट्रेन की लंबाई के सामने नगण्य होती है। ठीक है, तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, तो ऐसी कंडीशन में जो दूरी ली जाती है उस ट्रेन के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उस ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कोई ट्रेन है, ए वाली ट्रेन पार कर रही है, किसको, ट्रेन बी को नहीं, बी में बैठे किसी व्यक्ति को पार कर रही है।
इसलिए यहां पर लंबाई जो होगी, मतलब जो दूरी होगी, वो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग नहीं करना है हमें। दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग कर दोगे तो गलत कर दोगे भाई, क्योंकि ट्रेन ए ट्रेन बी को पार नहीं कर रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है, और व्यक्ति की लंबाई तो हम नगण्य मानेंगे। ऐसी कंडीशन में हमें दूरी केवल ट्रेन ए वाली लंबाई लेनी पड़ेगी। बात क्लियर है? फॉर्मूला वही रहेगा, और समय बराबर, फॉर्मूला क्या था भाई बोलो? समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, मैंने अभी बताया था ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही तो मेन फॉर्मूला होता है। इसी का तो इस्तेमाल हम लोग करते हैं कई बार। समय की जगह पर क्या लिख दोगे? 8। ओके। दूरी की जगह पर मैंने बताया था, दूरी की जगह पर दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग करते हैं, लेकिन यहां पर योग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेन बी को पार नहीं कर रही है, बल्कि बी में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है। तो योग हमें क्या करना है? योग नहीं करना है, बल्कि ट्रेन ए की लंबाई लेनी है। और ट्रेन ए की लंबाई अगर मैं x मान लूं, तो यहां पर जो दूरी होगी केवल x की लंबाई होगी, बी वाली की लंबाई नहीं ऐड करेंगे। और ये याद रखना, ट्रेन बी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, बी को नहीं। बात क्लियर है? तो यहां पर हो गया ए की लंबाई, मैंने x मान दिया। ओके। चाल, चाल क्या है? तो चाल भाई बताओ, पार करेगी तो ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरह से। तो जब पार करेगी ट्रेन, तो भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये है, एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रही हैं। तो क्या करोगे? चाल क्या करोगे? घटाओगे ना। विपरीत दिशा में जा रही थी तो जोड़ोगे, एक ही दिशा में जा रही तो घटाओगे। जरा घटा दो, 90 से 54 गया, कितना बचेगा पता है तुमको? 36 बचेगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? 36 किलोमीटर प्रति घंटा घटा लेना भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को यहां पर बदल के लिखो मीटर प्रति सेकंड में। अभी तो बताया था कैसे बदलते हैं। 18 का पहाड़ा पढ़ो, 36 में कितनी बार? 18 दूना 36, 2 बार। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ लो, किसका? 5 का। 5 दूना 10, मतलब यहां पर आया 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके। तो ये 8, ये 10 गुणा कर दो, x बराबर आ गया कितना? 80 मीटर जो है ये हो गई हमारी लंबाई। किसकी? ट्रेन ए की, क्योंकि मैंने x क्या माना था? ट्रेन ए की लंबाई को माना था। बात क्लियर है? तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी? 80 मीटर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस अब आपके सामने अगर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इनको टैकल कर पाएंगे, आसानी से लगा पाएंगे। ऐसे प्रश्न आप अपने एग्जाम में किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। चलो, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन एक बार लास्ट में जरूर कहूंगा कि अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो भैया लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी तैयारी करते रहिए।